दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार के साथ साथ हमारे देश को हर दिन अपमानित कर रहे हैं। अब तो शायद ही कोई दिन बीतता हो जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के नुमाइंदे भारत के खिलाफ कोई न कोई बयान न देते हो। हर बीतते हुए दिन के साथ भारत की नीतियों को अपनी मनमर्जी से चलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी हदें पार कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अब तक चुप्पी साधे बैठे हैं। ट्रंप और उनकी सरकार की इन मनमानियों मनमर्जियों के खिलाफ भारत सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ खुद डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स के नए नए खुलासों में हर दिन गहरे से गहरे फंसते चले जा रहे हैं। अब जो नए खुलासे हुए हैं, जो नए दस्तावेज सामने आए हैं, उनसे मालूम हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नाबालिग लड़की के साथ बेहद क्रूरतापूर्ण यौन व्यवहार किया था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उस लड़की के बयानों को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने वर्षों तक दबा कर रखा था। अभी अभी चंद घंटों पहले एप्स्टीन फाइल्स के जो नए दस्तावेज जारी हुए हैं, उनमें उस पीड़िता का बयान पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने ही देश में बुरी तरह घिर गए हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ गैर जरूरी लड़ाई छेड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी संसद से लेकर अपने देश की सड़कों पर पहले से ही विरोध का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वे भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार की भारत विरोधी हरकतों की। आप जानते हैं, पिछले महीने ट्रंप की सरकार ने भारत के ऊपर एक ट्रेड डील जबरिया थोप दी थी। उस ट्रेड डील में जो शर्तें शामिल थीं, उनमें एक बड़ी शर्त यह भी थी कि भारत अपने पुराने दोस्त रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और अगर भारत ने तेल खरीदने की कोशिश की, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, आमने सामने या चोरी छुपे, अगर किसी भी तरह से भारत ने रूस से तेल खरीदा, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार भारत पर फिर से 25% टैरिफ थोप देंगे। इसके चलते भारत में तेल का संकट पैदा हो रहा था। इसके बाद भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से, अमेरिका से अनुरोध किया, चिरौरी की, विनती की कि उसे रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी जाए। इससे ज्यादा अपमानजनक बात क्या हो सकती है कि भारत जैसा संप्रभु देश अपने देश की जरूरतों के लिए तेल खरीदने की इजाजत भी अमेरिका से मांग रहा है। इसके बाद अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बाकायदा एक ट्वीट करके दुनिया को यह जानकारी दी कि उनकी सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने भारत को सिर्फ 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है। इसके बाद न केवल रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, बल्कि भारत को अमेरिका से अधिकाधिक तेल खरीदने की शर्त भी इस इजाजत में थोप दी गई थी। लेकिन इसके बाद सबसे मजेदार बात यह हुई कि भारत में सत्ता समर्थक मीडिया, गोदी मीडिया, भोंपू मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका ट्रोल आर्मी, उनका व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, ये सारे लोग, पूरा कुनबा तेल खरीदने की इजाजत को भी भारत और नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत बताने लगे। यहां तक दावा किया गया, बड़े बड़े पढ़े लिखे भाजपा समर्थकों ने इस बात पर अपनी जिद लगा ली कि अमेरिका से इजाजत नहीं मांगी गई थी, उसमें परमिशन जैसा या अलाउड जैसा कोई शब्द नहीं था। लेकिन उसके बाद अब एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें स्कॉट बेसेंट, ट्रेजरी सेक्रेटरी
यानी अमेरिका के वित्त मंत्री साफ कह रहे हैं कि भारत के लोग अच्छे एक्टर हैं। भारतीयों से कहा गया था कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करें। भारत ने तत्काल इस आज्ञा का पालन किया। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। अमेरिका के एक और मंत्री का बयान जान लीजिए। इनका नाम है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लांडे। इन्होंने रायसीना डायलॉग में दिल्ली में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा कि अमेरिका भारत को चीन की तरह बढ़ने नहीं देगा, कि कल को भारत अमेरिका का कॉम्पिटिटर बन जाए, उसका प्रतिस्पर्धी बन जाए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राजधानी दिल्ली में अमेरिका का एक मंत्री ये कह रहा है कि अमेरिका भारत को उस तरह से तरक्की नहीं करने देगा जैसे चीन ने तरक्की की है। और अब बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की। अमेरिका के न्याय विभाग ने, अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने एप्स्टीन फाइल्स के 50,000 नए दस्तावेज जारी किए हैं। इन दस्तावेजों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं और इस बार जो कहानी सामने आई है वो बेहद गंभीर है। इस जानकारी के मुताबिक नए दस्तावेजों में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें 13 से 15 साल की उम्र की एक नाबालिग लड़की का फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दिया गया एक बयान दर्ज है। इस बयान में उस पीड़िता ने यह बताया था कि जब वो मात्र 13 से 14 साल की थी तब जेफरी एप्स्टीन ने उसे डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया था। ट्रंप और वे एक कमरे में मौजूद थे और उस वक्त ट्रंप ने बाकी लोगों को कमरे से बाहर जाने को कह दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उससे कहा था कि मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि छोटी लड़कियों को कैसा होना चाहिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसके साथ जो कुछ किया वो बेहद गंभीर यौन अपराध की श्रेणी में आता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसके साथ जो कुछ किया वो यहाँ इस वीडियो में बताना भी संभव नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हरकत के चलते उस पीड़िता ने ट्रंप के साथ उनके प्राइवेट पार्ट पर काट कर खुद को बचाने की कोशिश की थी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस लड़की को नर्क में फेंक दो। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दिया गया यह बयान वर्षों तक दबाकर रखा गया। अगर एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट लागू नहीं हुआ होता, अमेरिका की संसद ने यह कानून नहीं बनाया होता, तो यह जानकारी कभी भी सामने नहीं आती। ट्रंप को बचाने के लिए न्याय विभाग और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने और उससे भी पहले FBI ने इस पीड़िता के बयान को दबा कर रखा था। लेकिन जैसे ही ये बयान अमेरिका में सामने आया है, दुनिया भर की नज़र में आया है, अमेरिका की संसद से लेकर सड़कों तक डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कहते रहे हैं कि वे एप्स्टीन के द्वीप पर जरूर जाते थे, लेकिन वे किसी भी गलत काम में लिप्त नहीं थे। लेकिन इस ताज़ा दस्तावेज के सामने आने के बाद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बयान में एक एक शब्द डोनाल्ड ट्रंप की हरकत के बारे में लिखा हुआ है। इस बयान के सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह घिर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वे भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। भारत के साथ उनके इस सलूक को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी क्यों साध रखी है। एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा बयानों का खंडन क्यों नहीं किया जाता। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा था कि हरदीप पुरी जैसे मंत्री दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं, क्योंकि अमेरिका में उस वक्त दिन होता है और एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे वहां उसी वक्त होते हैं। आइए सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। They are giving us a license for 30 days. It's not just a license, it's a waiver. Waiver कहाँ दिया जाता है?
वेवर वहां दिया जाता है जहां रेस्ट्रिक्शन डाली जाती है। और अभी ट्रेड डील पे हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन ट्रेड डील लागू हो गई है। राहुल गांधी जी ने चुनौती दी प्रधानमंत्री को और कहा कि अभी वक्त है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेड डील के खिलाफ या टैरिफ्स के खिलाफ एक ऑर्डर पारित किया है, अब आप ट्रेड डील पे हस्ताक्षर मत कीजिए और पलट जाइए, छोड़ दीजिए इस ट्रेड डील को। नहीं, ट्रेड डील से पीछे हटने की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। बिना हस्ताक्षर किए हुए ट्रेड डील की शर्तें हम पर लागू हो गई, रेस्ट्रिक्शंस हम पर लागू हो गए, वेवर की भीख हम मांगते हैं, हमें वेवर की भीख मिल जाती है। 30 दिन के वेवर की भीख मिल जाती है। अंग्रेजी में इसको क्या क्या कह सकते हैं? क्लाइंट स्टेट, वैसल स्टेट, पपेट स्टेट, बनाना रिपब्लिक, a tin pot state. You choose. The way we are behaving is one of these. इसके अलावा और कुछ नहीं हमारी औकात। ये हमारी औकात कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, हरदीप पुरी जी ने। पवन खेड़ा ने एक तरह से इशारों में कहा था कि ट्रेड डील को मानने के पीछे हो सकता है एप्स्टीन फाइल्स की कोई जानकारी छुपी हो, कोई ऐसी बात एप्स्टीन फाइल्स में हो जिसकी वजह से हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। और अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो खुलासे हुए हैं, उनके बारे में, उनकी करतूतों के बारे में, एक नाबालिग बालिका के साथ क्रूर यौन हिंसा के खुलासे के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में तो घिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका प्रतिकार करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी सरकार अमेरिका की एक तरह से गुलामी क्यों कर रही है? क्यों नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अमेरिका के द्वारा की गई मनमानियों पर खामोश है? ये सवाल आप खुद पूछिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।